हेलो दोस्तों। तो आई होप आप लोग वो मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हो, क्योंकि वो मेडिटेशन से ही हम अपने माइंड को अलाइन कर पाएंगे। जैसे मैंने बताया था कि जब आप मेडिटेशन में जाते हो, वो प्योर ब्लैंकनेस में जाते हो, हर एक टाइम पे हर एक पर्सन, हर एक ब्रेन इन्फ्लुएंस होती है। या तो आपकी बाहर के एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस हो रही है, बाहर की इंफॉर्मेशन को डाउनलोड कर रही है, या फिर मेडिटेशन में उस सोर्स की इंफॉर्मेशन को डाउनलोड कर रही है। तो हम आपके पास क्वेश्चन ये बनता है कि क्या आप अपने पास्ट में जी रहे हो, अपने फ्यूचर में जी रहे हो, या अपने प्रेजेंट में जी रहे हो, जहां पर आपके पास ट्रू अपॉर्चुनिटी है अपने फ्यूचर को बनाने की, अपने फ्यूचर को क्रिएट करने की, और अपने पास्ट को चेंज करने की, उसकी डेफिनेशन को चेंज करने की। सो हमने बात की थी कैसे जब भी कभी हम अपने माइंड को अलाइन करते हैं उस प्योर ब्लैंकनेस के साथ, तो एक मिस्टिकल एक्सपीरियंस क्रिएट होता है हमारी माइंड में। मैंने बताया था शुरुआत के वीडियो में, अ, जब मैंने ये कोर्स चालू किया था, कि कैसे जब मैं पहली बार मेडिटेशन कर रहा था, मैं इसी काउच पे यहाँ पर बैठा था, और मेडिटेशन करते-करते अचानक से साइड में 2 लंबे लोग दिखाई दिए मुझे। विजुअलाइज़ किया मैंने ऐसे। विजुअलाइज़ भी नहीं किया, मतलब किस तरीके से बताऊँ, मेरे को विज़न आया कि यहाँ पर 2 लोग खड़े हैं, और वो 2 लोगों ने अ, एक तरीके से मेरी पूरी पूरी लाइफ़ को चेंज कर दिया, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि कहीं न कहीं वो शायद मेरे फ्यूचर वर्ज़न हैं या मेरे एंजल हैं, बट कहीं न कहीं वो मेरे गाइडेंस हैं। वो मेरे को गाइड करते हुए आए, और आज तक मुझे ये लगता है कि जब भी कभी मुझे कोई नई सिचुएशन में जाना होता है, या कोई नया स्टेप उठाने वाला आता हूँ मैं, तो मैं अपने गार्डियन एंजल को याद करता हूँ। तो वो मिस्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता अगर मैं वो मेडिटेशन प्रैक्टिस नहीं करता। और क्या आपको लगता है कि अगर मैं अपने पास्ट में जाके देखता हूँ, मैं बोलता हूँ कि यार, मैंने पिछले 2 साल से मेडिटेशन किया है, तो ये 2 साल में जो मेडिटेशन है, जिसके कारण वो मिस्टिकल एक्सपीरियंस हुआ, तो वो 2 साल से जो मैंने मेडिटेशन किया, उसमें से मेरे को क्या वही मेडिटेशन याद रहेंगे जिसमें मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो? या फिर वो मेडिटेशन याद रहेंगे जहाँ पर मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं थी करने की, बट फिर भी मैंने किया, फिर भी मैंने अपने आप को फ़ोर्स करके बोला नहीं, ये करना ज़रूरी है। ऑफ कोर्स वो ही मेडिटेशन याद आएँगे मुझे, जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थे। मेरे लिए मुश्किल इसलिए थे क्योंकि मेरी बॉडी तैयार नहीं थी। फिर भी मैंने अपनी बॉडी को बिठाया, बोला कि नहीं, ये करना ज़रूरी है। मेरे को नींद नहीं मिली थी पूरी रात को, फिर भी मैं उठकर वो मेडिटेशन किया। उस टाइम के बात अलग थी, तब मैं बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों में था, और रात को सुबह 3 बजे उठ के डॉक्टर जो डिस्पेंजा की पीनियल ग्लैंड मेडिटेशन कर रहा था। और वो मेडिटेशन मेरे को याद है कि मेरी बहन के घर पे रहता था मैं तभी। तब मैं कनाडा शिफ्ट ही हुआ था, थोड़ा टाइम ही हुआ था मुझे। ये बहुत साल पुरानी बात है, और उस टाइम पे मैं रात को 3 बजे उठकर, मेरा रूम इतना ज़्यादा छोटा था कि वहाँ पर चलने की जगह नहीं थी, और वो वॉकिंग मेडिटेशन था। और रात के टाइम पे मैं ठंड में तो वॉकिंग करने जा नहीं सकता था, तो मैंने अ, ये सोचा कि रूम में वॉक करता हूँ। तो मैंने अपनी बहन के रूम में गया, उसका थोड़ा रूम बड़ा था, तो और वहाँ पर वो गई हुई थी ऑस्ट्रेलिया घूमने के लिए, तो उसके रूम में कोई नहीं था। तो उसके रूम में मैं रात को 3 बजे हेडफ़ोन लगा के घूमे जा रहा था। और वो मैंने 3-4 बार किया, और उसके बाद मैंने बोला कि चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया ये, अब थोड़ा-सा इसको स्केल बैक करते हैं। बट कुछ-कुछ मेडिटेशन ऐसे हुए हैं जहाँ पर वो एक एक मेमोरी क्रिएट कर गए हैं मेरे माइंड में, और एक ऐसे एक्सपीरियंस दे गए हैं जिसको मैं कभी भी भुला नहीं सकता, और भुलाना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि वो इतने अमेज़िंग एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो मैं थोड़ा बहुत ऑफ कोर्स जा रहा हूँ, मैं जानता हूँ। बट जब भी कभी हम ये मेडिटेशन करते हैं, हमको अपने आप को फ़ोर्स, शुरुआत में कभी भी इच्छा नहीं करती मेडिटेशन करने की, तो हमको शुरुआत में फ़ोर्स करना पड़ता है अपने आप को, बोलना कि नहीं, मुझे ये मेडिटेशन करना, मेरा ये मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं करूँगा, तो फिर मैं 1 स्टेप पीछे ले रहा हूँ। 1 स्टेप भी नहीं, शायद 10 स्टेप पीछे ले रहा हूँ। वो मेडिटेशन रोज़ करना हमारा बहुत ज़रूरी है। अब मैं इसको इतना ज़्यादा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि आप ये इन्फॉर्मेशन
पूरी तरह से सुन सकते हो, पूरी तरह से इसको कंज़्यूम कर सकते हो, बिंज कर सकते हो और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे ये फैक्ट्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करती है। वो यूनिवर्स में एक अनसीन फ़ोर्स है जो हमारे लिए हमेशा मदद करती है, हमको हमेशा आगे बढ़ाती है और हमको हमेशा हेल्प करती है। बट वो हेल्प तब तक नहीं करेगी जब तक आप अपनी खुद की हेल्प ना करो। गॉड हेल्प्स दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स। सो आपका काम ये बनता है कि आपको खुद को हेल्प करनी है, अपना खुद का वही पहला स्टेप उठाना है। जब भी कभी आप मेडिटेशन करोगे, जब आपकी इच्छा नहीं है और फिर भी आप अपने आप को फ़ोर्स करके मेडिटेशन करते हो, तो आपने अपने आप को 10 स्टेप आगे रखा है। शायद आपका मेडिटेशन का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा हो, बट जब 2 या 3 साल बाद या 1 साल बाद या कुछ हफ्तों बाद जब वो मेरी आपकी वो जो मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, आपको वो दिन याद आएँगे जहाँ पर आपकी इच्छा नहीं थी, फिर भी आपने मेडिटेशन किया। ना कि वो मेडिटेशन याद आएँगे जहाँ पर आपका मेडिटेशन बहुत अच्छा रहा और आपका मूड बहुत अच्छा था अगले दिन और मैजिकल चीज़ें हुई अगले दिन, वो मेडिटेशंस याद नहीं रहेंगे। तो हमारा गोल सिंपली ये है कि उस मेडिटेशंस को कंटिन्यूअसली करते रहें, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हम कभी भी जब वो ब्लैंकनेस में जाते हैं, हम इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर रहे हैं। हम अपने हम अपने माइंड को सजेस्टिबल बना रहे हैं। जैसे मैंने बताया था कि सजेस्टिबिलिटी हमारी माइंड की वेव के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी माइंड की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। हम चालू करते हैं बीटा वेव से, हाई बीटा वेव से, उसके बाद मिड बीटा वेव में जाते हैं, फिर उसके बाद लो बीटा वेव में जाते हैं, जहाँ पर हम रिलैक्स होते हैं। फिर उसके बाद अल्फ़ा वेव में जाते हैं, जहाँ पर हमारा जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड थोड़ा बहुत चालू होता है, हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम और डीप जाते हैं, जहाँ पर हम जाते हैं थीटा में, वहाँ पर हम कनेक्शन बैठा रहे हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ। तो बोलते हैं ना कि हमारा कॉन्शियस माइंड ये है, सबकॉन्शियस माइंड ये है, बीच का जो रास्ता है, बीच में जो पॉइंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपने सुना होगा, बताते हैं कि सोते वक़्त जब आप अपने आप को नींद में डाल रहे होते हो और उसके बाद व्हेन यू आर पुटिंग योरसेल्फ टू बेड, उसके बाद आप अपने आप को कुछ भी चीज़ दोहराते हो, कई सारे लोग सबलिमिनल्स सुनते हैं और वो अफ़र्मेशन सुनते हैं और वो काफ़ी सारे लोगों के लिए काम करती है और जब भी कभी आप वो सुनते हो सोते वक़्त, आपकी ब्रेन वो चीज़ अब्ज़ॉर्ब करती है। इसके बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जो आज मैं शेयर नहीं करूँगा आपके साथ में। आने वाले वीडियोज़ में जो डॉक्टर जो डिस्पेंज़ा के अलावा जो वीडियोज़ आने वाले हैं उसमें शेयर करूँगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जा सकता हूँ कि कैसे ये काम करते हैं। बट और कैसे ये काम कभी-कभी नहीं भी करते हैं। बट अभी के लिए हम इस चीज़ पे फ़ोकस करेंगे कि कैसे जब कभी हम वो कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड पे जाते हैं, जहाँ पर हम अपने एक छोटा-सा ब्रिज क्रॉस करते हैं। वो ब्रिज जो है वो सजेस्टिबिलिटी का ब्रिज है। वो सजेस्टिबिलिटी का ब्रिज मतलब जब भी कभी आप अपने माइंड को कुछ चीज़ दोहराओगे, वो माइंड मान लेगा और उसके हिसाब से वो बिलीफ सिस्टम बनाएगा। और जैसे कैसे काम करती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपकी थॉट्स जो आएगी उसी तरीके से आपकी फीलिंग आएगी और जिस तरीके से आपकी फीलिंग आएगी उसकी तरह से आपके एक्शंस आएंगे। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है कैसे काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये देखता है कि आप जो बन रहे हो वो आपको मिलेगा। तो बनते कैसे हैं, हाउ डू वी बी, हमारी बीइंग क्रिएट होती है हमारी फीलिंग्स के साथ, जिस तरीके से हम फील कर रहे हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग मिस कर देते हैं, हमारी जो फीलिंग है वो कैसे पता चलता है कि असली है या नहीं है, जब भी कभी हम उस पर एक्शन ले पाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हो तभी आपको अच्छा करे कि चलो यार मैं गरीब को पैसे बांट देता हूँ, बट अगर आप ऐसे ही गरीब को पैसे बांट दोगे ये सोच के कि मुझे टैक्स रिफंड मिलेगा या भला करूँगा तो मुझे अच्छा मिलेगा, तो वो काम नहीं करने वाला। तो हमारा एक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो थॉट, फीलिंग और एक्शन ये तीनों ट्रिगर होते हैं जब भी कभी हमारी बिलीफ सिस्टम बनती है और वो बिलीफ सिस्टम बनती है हमारे वो ब्रिज क्रॉस करके, जब भी कभी हम कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, वो सजेस्टिबिलिटी का ब्रिज क्रॉस करते हैं। तो कभी भी हम वो मेडिटेशन में जाते हैं, हम अपने आप को ब्लैंकनेस में ले जाते हैं, हम अपने आप को अट्यून कर रहे हैं उस एनर्जी के साथ, उस स्पेशल, उस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ। वो यूनिवर्सल एनर्जी हमको गाइड करती है कि कौन से रास्ते जाना चाहिए, कौन सी चीज़ करनी चाहिए, कैसी फीलिंग क्रिएट करनी चाहिए। जब भी कभी हम वो करते हैं और जितना टाइम हम उस एरिया में लिंगर करेंगे, उस फ्रीक्वेंसी में लिंगर करेंगे, तो क्या होगा, अब वो हमारी नॉर्मल डे टू डे बीइंग बन जाएगी और उसके बाद
वो चीज़ ऑटोमैटिकली हमारी लाइफ में आएगी। बट बात तो ये है, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि इब्राहिम हिक्स बताती है इस चीज़ के बारे में कि जब भी कभी आप उस फीलिंग में होते हो कि यार मैं आई एम जस्ट हैप्पी, आई एम जस्ट वेरी हैप्पी, आई एम वेरी जॉयफुल, आई एम वेरी ब्लिसफुल, आई एम वेरी अबंडेंट, मतलब इतनी ज़्यादा खुशी है कि अब हमको वो मैनिफेस्टेशन की परवाह ही नहीं है, वो तो आ ही जाएगी। वो तो ऐसा लगता है कि यार छोटी-सी बात है, क्योंकि ये जो फीलिंग है ना, इस फीलिंग को मेरे को पकड़ के रखना है, क्योंकि ये फीलिंग ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने शायद नोटिस किया होगा, यही चीज़ को हमको बार-बार प्रैक्टिस करना है हमारे मेडिटेशन में। जब भी कभी मैं मेडिटेशन करने बैठता हूँ, मैं थोड़ा बहुत डॉक्टर जो डिस्पेंजा का मेडिटेशन अलग तरीके से प्रैक्टिस करता हूँ कई बार, कि जब भी कभी वो बोलते हैं कि ब्रीथ इन, तो मैं ये नोटिस करता हूँ कि यूनिवर्सल एनर्जी, यूनिवर्स का लव मेरे हार्ट पे आ रहा है, और वो इतनी ज़ोर से आता है कि मेरा हार्ट उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, और उसी चीज़ को मैं डबल बाहर भेजता हूँ। वही फ्रीक्वेंसी अब वो बाहर वेव की तरह बाहर यूनिवर्स में जारी है, ब्रीदिंग आउट के टाइम पे। तो जब भी कभी वो मैं प्रैक्टिस करता हूँ कि इतना ज़्यादा इमेंस लव फ़ील आता है मेरे में कि आप मैं कभी भी अपने आप को रिकॉर्ड नहीं कर सकता, और मैं मेरे को डर लगता है कि कहीं रूम में ना आ जाए जब भी कभी मैं मेडिटेशन करता हूँ, क्योंकि मैं मेरी बॉडी शेक कर रही होती है, मैं रो रहा होता हूँ, और अचानक से मेरे हाथ उठ जाते हैं, और अजीब-अजीब सी चीज़ें होती हैं। तो और वो मैं अपनी खुशी से इनवॉलंटरी हो रही है वो चीज़ें। इतना ज़्यादा डीप मेडिटेशन में जाता हूँ। अब वो प्रैक्टिस हो गई, अब मुझे इतना टाइम नहीं लगता उस पॉइंट पे जाने में। शुरुआत में कोशिश लगती है हमको, शुरुआत में मेहनत लगती है, क्योंकि हमारी बॉडी पास्ट का इंस्ट्रूमेंट है, तो वो पास्ट के पैटर्न को पकड़ के बैठा है, और पास्ट के पैटर्न को के हिसाब से ही चलेगा। सो दोस्तों, आई होप आप ये मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हो, और आई होप ये मेरा सेल्समैन वाला वीडियो थोड़ा बहुत आप इसको एक्सेप्ट कर पाओ, क्योंकि ये मैं आपको आपका फ्यूचर बेच रहा हूँ, जस्ट बिकॉज अगर आप ये मेडिटेशन नहीं करोगे तो ये कोर्स कोई काम का नहीं है। आने वाले टाइम पे और भी ज़्यादा मेडिटेशंस होने वाले हैं, और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आने वाली है। ये कोर्स मैं जानता हूँ लंबा है, बहुत डीप है। और भी सारी चीज़ें आने वाली है, पीनियल ग्लैंड के बारे में बात करने वाले हैं हम, ब्लेसिंग ऑफ द एनर्जी सेंटर्स के बारे में बात करने वाले हैं, कैसे हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, कैसे कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं हम। अभी रात के 1 बज रहे हैं, अभी मुझे 4 बजे सुबह उठना है। मेरी फ़्लाइट है कल, मैं इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ अभी। आज जनवरी 16th हो रही है, तो कल ही मैंने एक्चुअली कोर्स अपलोड किया है, करना चालू किया है। तो धीरे-धीरे करके मैंने एडवांस में ये सारे के सारे वीडियोज़ बनाए हैं, ताकि वो अपलोड होते रहें टाइम पे। अब ये जो वीडियो अपलोड हो रहा है, शायद अब तक मैं वापस कैलगरी कनाडा आ चुका हूँ। बट थोड़ा बहुत जेट लैग होगा मुझे, मैं अपने आप को अपने फ्यूचर को मैसेज भेज रहा हूँ, तो थोड़ा जेट लैग होगा, और मेरी बहन भी शिफ्ट हो रही है, अभी सिएटल शिफ्ट होने वाली है कैलगरी से। तो उसको थोड़ा बहुत मूविंग में हेल्प करनी होगी मुझे। तो शायद आने वाला वीडियो थोड़ा बहुत डिले हो सकता है। अगर होगा तो मैं मैसेज डाल दूँगा इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे, और एक छोटा-सा शॉर्ट बना दूँगा। बट शायद 1 या 2 दिन से थोड़ा बहुत डिले हो सकता है। तब तक आपका काम ये बनता है कि आप उस मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते रहो। कोई क्वेश्चन्स है दोस्तों, प्लीज़ पोस्ट करिए। फिर मिलेंगे।